हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी हुई भेड़ें और भेड़िए इस कहानी को समझने वाले हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। भेड़ मतलब शीप और भेड़िया मतलब उल्फ। भेड़िया का प्लूरल भेड़िए होता है और भेड़ का प्लूरल भेड़ें होता है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें सिंबॉलिक कैरेक्टर है। भेड़ आम जनता का रूप है और भेड़िए समाज में आम जनता का शोषण करने वाले चंट चालाक लोग हम कह सकते हैं, उनका सिंबॉलिक रूप है। यहाँ पे इस कहानी में और एक कैरेक्टर है और एक पात्र है और वो है सियार का। सियार जैकल। सियार समाज के उन लोगों का सिंबॉलिक रूप है जो भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। चलिए हम कहानी को समझते हैं। यह कहानी एक जंगल की है। जंगल में बहुत सारे जानवर थे। उन सभी पशुओं को, सभी जानवरों को एक दिन ऐसा लगा कि हम काफ़ी सिविलाइज्ड हो गए हैं, हम सभ्यता के उस स्तर पे पहुँचे हैं, मतलब हम अब बहुत सिविलाइज हो गए हैं और हमें हमारे जंगल में एक अच्छी शासन व्यवस्था चाहिए। अच्छी शासन व्यवस्था के लिए, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जंगल के जानवरों ने तय किया कि अब वो जंगल में डेमोक्रेसी लाएंगे, प्रजातंत्र लाएंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे। डेमोक्रेसी आने वाली है ये सोचकर ही पूरे जानवर खुश हो गए। हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी जानवरों को लगा हमें सुरक्षा मिलेगी और हमारा स्वर्ण युग, गोल्डन एरा फिर लौट आया है। अब यह कहानी जिस जंगल की है, उस जंगल में भेड़े बहुत थे। भेड़ों की संख्या बहुत अधिक ज़्यादा थी। और भेड़े कैसे थे? भेड़े बिल्कुल नेक, ईमानदार, दयालु थे, जो दूसरे पशु को तो खाते ही नहीं थे, पर वो घास भी इतने फूंक फूंक कर खाते थे कि उनसे किसी को कोई तकलीफ ना हो। भेड़ों ने सोचा कि अब डेमोक्रेसी आएगी तो हमारा तो डर दूर हो जाएगा। हमारे जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो कानून बनाएंगे। और कानून क्या बनाएंगे? तो कानून ऐसा बनाएंगे कि कोई किसी को सताएगा नहीं, कोई किसी को मारेगा नहीं, सब जिएंगे और दूसरों को भी जीने देंगे। भेड़ों को लगा कि अब जंगल में पीस, प्यार, भाईचारा ये सब आएगा। प्रजातंत्र भेड़ों के लिए तो बहुत अच्छा था, वो उनकी रक्षा करने वाला था। पर जब भेड़ियों ने सुना कि जंगल में प्रजातंत्र आने वाला है तो वो डर गए। उन्हें पता था कि भेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है और पंचायत में उनका बहुमत होगा। फिर वो कानून बनाएंगे कि कोई किसी जानवर को खाएगा नहीं। तो भेड़ियों ने सोचा कि अगर ऐसा कानून बना तो हम क्या खाएंगे। अब जैसे जैसे चुनाव, इलेक्शन नज़दीक आ रहा था, भेड़ें बहुत खुश हो रही थी और भेड़ियों का दिल बैठा जा रहा था। दिल बैठना, उदास होना, दुख होना। भेड़ियों को दुख हो रहा था क्योंकि अगर जानवरों को न खाने का कानून बनता तो वो क्या खाते। एक दिन भेड़िए ऐसे ही बहुत दुखी होकर बैठे थे तो वहाँ सियार था। सियार ने भेड़िए से पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं। वैसे भी 2-4 सियार भेड़िए के आसपास हमेशा रहते थे, क्योंकि जब भेड़िया अपना शिकार खाकर फेंक देता था तो उसमें से कुछ बचा कुचा मांस सियार खा लेते थे, इसलिए वो हमेशा भेड़िए के आसपास रहते थे। एक बूढ़ा सियार था। उसने भेड़िए से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके चंद्रमुख पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? चंद्रमुख, चंद्र जैसा खूबसूरत चेहरा। बूढ़े सियार ने कहा कि आपके इतने खूबसूरत चेहरे पर इतनी चिंता क्यों दिख रही है। इस वाक्य को पढ़कर तो ऐसे लग रहा है कि सियार शायद कुछ कविता भी करना जानता हो, क्योंकि उसने यह क्वेश्चन कविता के टोन में पूछा। भेड़िया तो पहले ही परेशान था। वो बोला कि अब हमारा राज्य खत्म हो गया। भेड़िए ने सियार को बताया कि जंगल में प्रजातंत्र आने वाला है और उसके बाद हम किसी जानवर को नहीं खा सकते। तो सियार ने भेड़िए से कहा कि हम प्रजातंत्र और सरकार नहीं समझते,
हम तो बस आपका दिया हुआ खाते हैं। आखिरकार भेड़िए ने प्रजातंत्र की पूरी बात सियार को बताई। तो सियार ने कहा, ठीक है, यहाँ न खाने नहीं मिलेगा तो आप सर्कस में भर्ती हो जाइए। पर सर्कस में भेड़िए को कोई नहीं लेता है। तो सियार बोला कि सर्कस में नहीं तो अजायब घर में, म्यूज़ियम में चले जाइए। पर वहाँ भी भेड़िए नहीं जा सकते थे। अब बूढ़ा सियार बिल्कुल ध्यान मग्न हो गया। ध्यान मग्न, मेडिटेशन में खो गया। ऐसे दिखा रहा था कि मैं कुछ मेडिटेशन कर रहा हूँ। आसमान की ओर देखते हुए मेडिटेशन कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो नीचे बैठकर ऊपर परमात्मा से कोई कनेक्शन जोड़ रहा है। कुछ देर मेडिटेशन करने के बाद सियार बोला कि मालिक, अगर पंचायत में भेड़ियों की जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, हमारा बहुमत कैसे होगा, क्योंकि हमारी संख्या केवल 10% है, मतलब 10%, और भेड़ों की संख्या 90% है, मतलब 90%। तो हमारा बहुमत कैसे होगा। अब वो दिन ख़त्म हुआ। फिर दूसरे दिन बूढ़ा सियार 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से एक को पीले रंग में रंग दिया, दूसरे को नीले और तीसरे को हरे रंग में। भेड़िए ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। बोला, ये कौन है। बूढ़ा सियार बोला, ये तो सियार ही है, पर रंगे हुए हैं और ये आपकी सेवा करेंगे। ये आपके चुनाव का प्रचार करेंगे, इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे। भेड़िए को शंका आ गई। भेड़िए के दिल में डाउट आया कि सियार वैसे ही बहुत बदनाम हैं, छल कपट करते रहते हैं, फिर इनके बात पे कौन भरोसा करेगा। पर बूढ़ा सियार बहुत चतुर था। वो बोला कि रंग रूप बदलने से आदमी तक बदल जाता है, फिर ये तो सियार है। अब बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदला। भेड़िए के माथे पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, कंठी जो मोतियों की बनी हुई माला होती है, मुंह में घास भर दी और बोला, अब आप पूरे संत हो गए हैं। और उस भेड़िए को संत बनाकर भेड़ों की सभा में ले गया। सिर्फ जाने से पहले इतनी हिदायत दी कि अपनी जो हिंसक आँखें हैं, वायलेंट आँखें, उन्हें ऊपर मत उठाना। हर वक्त सिर्फ ज़मीन की तरफ देखना और कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि वहाँ तो बहुत सुंदर और मुलायम भेड़ें आई होंगी, तो उन्हें देखकर खाने का आपको दिल करेगा, आपका मन ललचाएगा कि उन्हें खाए। इसलिए ऊपर नहीं देखना और कुछ बात नहीं करना। ये हिदायत बूढ़े सियार ने भेड़िए, जिसे वो संत बनाकर ले जा रहा था, उसे दी। फिर भेड़िए ने पूछा कि ये रंगे हुए सियार किस काम आएंगे। बूढ़ा सियार बोला, ये तो आपका प्रचार करेंगे, इन्हीं के प्रचार पे आप चुनाव जीतेंगे। बूढ़े सियार ने एक सियार को पीला, एक को नीला और एक को हरा रंग लगाया था। पूरे रंगे हुए थे। बूढ़ा सियार बोला, यह जो पीला वाला सियार है ये बड़ा ही विद्वान है, स्कॉलर है, थिंकर है और लेखक भी है। और जो नीला सियार है वो पत्रकार है। और जो हरा है वो धर्मगुरु है, रिलीजियस लीडर है। अब तीनों रंगे सियार, बूढ़ा सियार और भेड़िया, ये सब सभा में चले गए, जहाँ बहुत सारे भेड़ें बैठी हुई थी। जब सभा में जा रहे थे तो भेड़िए ने बूढ़े सियार से कहा कि ये लेखक, नेता, विचारक, कवि, ये जो भी है ये तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, पर ये तीनों तो सियार हैं, चालाक हैं। तो बूढ़ा सियार उनकी बात बीच में काट कर बोला कि ये सच्चे नहीं हैं, ये तो सिर्फ रंगे हुए हैं, इनको अच्छाई का चोला पहनाया गया है। वो सभी सभा की ओर चले। भेड़िया था बिल्कुल धीरे चल रहा था, गंभीरतापूर्वक, सीरियस, सर झुकाए, ऐसे बता रहा था जैसे वो कितना विनयशील है, कितना पोलाइट है। एक जगह बहुत सारी भेड़ें इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने
बूढ़े सियार के मुंह से संत की तारीफ सुनी थी। वो सभी सभा में पहुँचे। बूढ़े सियार ने संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों ने देखा कि ये तो भेड़िया है और वो भागने लगे। पर बूढ़े सियार ने उन्हें टोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब आप डरिए नहीं। अब ये भेड़िया राजा संत हो गया है। इन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ी है। इनका दिल बदल गया है, हृदय परिवर्तन हुआ है और अब वो 7 दिनों से घास खा रहे हैं, भगवान का भजन करते हैं, परोपकार करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सेवा में लगा दी है। अब किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को मारते नहीं हैं और उन्होंने इन भेड़ों पे जो जुल्म किया है उन्हें याद करके उनकी आँखों में आंसू भी आते हैं। संत भेड़िया अपना सिर झुकाए हुए खड़ा था। तो बूढ़े सियार ने कहा कि आप पर जो इन भेड़ियों ने अत्याचार किया है, जुल्म किया है, इसके कारण इस भेड़िए संत का माथा लज्जा से झुक गया है और अब वो अपने आगे की पूरी ज़िंदगी प्रायश्चित करेंगे। अब सियार ने भेड़िए की अच्छाई बताने के लिए एक उदाहरण दिया। कहा कि आज ही एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लगा तो संत भेड़िए ने उसे अपने दांत से निकाला, पर फिर भी जब वो बच्चा चल बसा तो भेड़िए ने सम्मानपूर्वक उसका अंत्य संस्कार किया। इसके आगे जाकर सियार कहता है कि भेड़िए के घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है वो जानवर उन्होंने नहीं खाए हैं, वो किसी और ने खाए हैं और उनके घर के पास वो हड्डियाँ लाकर फेंकी है। भेड़िया अब तक उसी तरह गर्दन नीचे किए विनयतापूर्वक खड़ा हुआ था, पर बीच बीच में जब भी वो भेड़ों की तरफ देखता तो उसके मुंह से लाल टपकती। उसे उन भेड़ों को खाने के लिए दिल ललचाता। फिर बूढ़ा सियार बोला कि संत भेड़िया आपको प्रेम और दया का संदेश देने के करने वाले हैं, पर उनका हृदय भर आया है और वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। बूढ़ा सियार बोला, आप इन 3 रंगीन प्राणियों को देखिए। जो रंगे हुए हैं इन प्राणियों को देखेंगे आप तो इन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तीनों प्राणी इस धरती के नहीं हैं, इस लोक के जीव नहीं हैं। वो इस धरती के नहीं है, वो स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग के देवता हैं जो यहाँ हमें पृथ्वी पर सदुपदेश करने आए, हमें अच्छा उपदेश देने आए हैं। अब उसने उन तीनों रंगे हुए जानवरों का इंट्रोडक्शन कराया। कहा, ये देखिए, पीले विचारक है, लेखक है, कवि है, और जो नीले हैं वो नेता है और स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब उसने जो कवि बनकर आया था पीले रंग का, उसे कहा कि आप कुछ स्वर्ग का संगीत सुनाइए, मतलब जो पैराडाइज में संगीत होता है, म्यूज़िक होता है, वो सुनाइए। पीले सियार को कुछ आता नहीं था तो उसने सिर्फ हुआ हुआ किया, कुछ चिल्लाया। उसके साथ साथ दूसरे सियार भी चिल्ला पड़े। फिर बूढ़े सियार ने इशारा किया और कहा कि ये जो पीले सियार हैं, जो कवि हैं, ये सिर्फ कोरस में ही गाते हैं। बूढ़े सियार ने कहा कि ये तो कवि हैं और कवि की बातें आप लोगों के समझ में नहीं आएंगी। अब वो पीले सियार के कविता की तारीफ़ करते हुए कहता है कि इनकी कविता में तो शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं, मतलब जो भोर के समय जो खूबसूरत आवाज़ होती है वो फूट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा होते हैं, भगवान होते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया है, मतलब पृथ्वी का भगवान भेड़िया है। यह उन्होंने कविता में से कहा। भेड़िया महान है, सर्वशक्तिमान है, बहुत ताकतवर है, इतना ताकतवर है और इतना सर्वत्र व्याप्त है, सब तरफ फैला हुआ है, सभी और फैला हुआ है, इतना सर्वशक्तिमान है, कितना कि प्रातः उसके मस्तक पर तिलक करती है। प्रातः सुबह सुबह भेड़िए के मस्तक पर अपना तिलक करती है।
सांझ को उषा उसका मुख चूमती है। सांझ शाम, इवनिंग के टाइम पर उषा इस भेड़िए का मुख चूमती है। पवन आप पर पंखा करता है। धरती की जो हवा है वो इस भेड़िए पे पंखा करती है, मतलब हवा देती है, पंखा करती है। और रात्रि को आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। जैसे रात होती है वैसे इस भेड़िए की ज्योति लक्ष लक्ष लाखों छोटे छोटे खंड होकर, टुकड़े होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है। तो इस तरह बूढ़ा सियार भेड़ों के सामने संत भेड़िए की तारीफ कर रहा है और ऐसे बता रहा है कि ये कोई परमात्मा है, ये कोई आम जानवर नहीं है। पीले सियार ने कविता सुनाई, उस कविता का अर्थ बूढ़े सियार ने भेड़ों को सुनाया। अब नीले सियार की बारी थी। नीला सियार बोला कि भेड़े जो है वो कमज़ोर हैं, निर्बल है, उनमें ताकत नहीं है और कमज़ोरों की रक्षा सिर्फ बलवान कर सकते हैं, ताकतवर कर सकते हैं। इसलिए आप सब भेड़ों के हाथ में अपने हितों को देकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। नीला सियार और कहता है कि आप लोग तो एक ही जाति के हैं, आप लोग भेड़ है और वह भेड़िया, मतलब कितना कम अंतर है। अब वह जो नाम में लेटर्स हैं उसके बारे में बोल रहा है कि भेड़ और भेड़िया इसमें बहुत कम अंतर है, तो आप एक ही जाति के हैं। और इन भेड़ियों को तो ऐसे ही बदनाम किया जाता है कि वो भेड़ों को खाते हैं, खाते कोई और है और बदनाम भेड़िए हो जाते हैं। नीला सियार बोल रहा है कि आप लोग पंचायत में बोल नहीं पाएंगे, भेड़िया बलवान है, अगर आप पर कोई अन्याय हुआ तो आपके लिए वो डट कर लड़ेंगे। इसलिए आप अपने हित के लिए भेड़ियों को चुनाव जिताएं और भेड़ियों को ही पंचायत में भेजें। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो इस धरती पर त्याग करेगा वो परलोक में उतना ही पाएगा, जो इस धरती पर दुख भोगेगा वह मरने के बाद उस लोक में, परलोक में बहुत सुख पाएगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वो वहाँ राजा बनेगा और जो यहाँ वोट देगा, यहाँ मतलब धरती पर, यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा। इसलिए आप सब मिलकर भेड़ियों को वोट दो, मतलब अपना मत आप भेड़ियों को दे दो। भेड़िए बहुत दानी है, दान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, परोपकारी हैं, संत है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह पूरी एक ही भेड़िए का प्रचार तंत्र नहीं था, तो जंगल में जितने भी इलेक्शन होने वाले थे और जहाँ भी भेड़िए थे वहाँ हर जगह यही ट्रिक यूज़ हुई थी, इसी तरह उनका प्रचार किया गया था। तो अब भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़ियों से अच्छा उनका हित चिंतक और हित रक्षक कोई नहीं है। हित चिंतक उनका अच्छा चाहने वाला, हित रक्षक उनके अच्छे से रक्षा करने वाला और कोई नहीं। और जब पंचायत के चुनाव हुए तो भेड़ों ने अपनी रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। भेड़िए भेड़ों के प्रतिनिधि बनकर पंचायत में गए और पंचायत में भेड़ियों ने पहला कानून पास किया, पहला कानून बनाया और उन्होंने कहा कि यह कानून हम भेड़ों के भलाई के लिए बना रहे हैं। तो उन्होंने वह पहला कानून कौन सा बनाया, तो हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। कानून क्या बना कि हर भेड़िए को सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट के लिए भेड़ का एक छोटा सा बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, दोपहर में लंच में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। कानून में उन्होंने यह भी लिखा कि भेड़ियों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल है और स्वास्थ्य के, अपने हेल्थ के ख्याल के लिए और कम खाने के लिए शाम के खाने में उन्हें आधी भेड़ दी जाए।